हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये एक डबल स्टैंडर्ड रीडिंग रहेगी, विच मीन्स कि हम यहाँ पे आपकी करियर प्रेडिक्शन और लव प्रेडिक्शन दोनों करेंगे। एंड इसी के साथ साथ हम आपके पार्टनर की ट्रू करंट फीलिंग्स, वो अभी आपके लिए कैसा समझ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, वो सब चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। उनके लव मैसेजेस भी हम निकालेंगे और करियर में आपके करियर में क्या हिसाब है वो भी निकालेंगे यहाँ पे। तो डबल स्टैंडर्ड प्रेडिक्शन रहेगा। उसके साथ ही साथ आपके लिए इसमें एक सरप्राइज़ रहेगा, वो ये है कि मैं इसके अंदर आपका टाइम प्रेडिक्शन भी करूँगी अकॉर्डिंग टू द रीडिंग। ओके, मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकती। अगर मुझे ऑलरेडी टैरो कार्ड्स में या ऑरेकल कार्ड्स में ही अगर टाइम दिख गया तो फिर मैं अलग से नहीं निकालूंगी, लेकिन अगर प्रेडिक्शन के बीच में टाइम के कुछ जो है एनर्जीज़ यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं तो मैं बता दूंगी। और अगर नहीं आता है या फिर मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है टाइम प्रेडिक्शन के अलग से कार्ड्स निकालने के लिए तो मैं उसके लिए ज़रूर से निकालूंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रीडिंग में बने रहना है और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, आपके एक लाइक से मोटिवेट होंगी तो मैं आपके लिए और अच्छी रीडिंग्स लाऊंगी। ठीक है, आपको वीडियो में बने रहना है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी इसका। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जो है यूट्यूब के फीचर प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है गाइस, एंड हो सकता है बीच बीच में मैं अगर चुप हो जाती हूँ, मेरी एनर्जी लो पड़ जाती है, उसका रीज़न सिर्फ मेरी हेल्थ है और कुछ नहीं है। मौसम वगैरह बदला है तो थोड़ा फीवर की दिक्कत आ गई है, लेकिन रीडिंग तो मुझे लाना ही था, खैर है ना, सर्दी भी बहुत हो रही है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस, जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ, शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। सॉरी। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे आपके लिए लव फीलिंग्स के लिए लव के लिए निकालते हैं कि मुझे लव प्रेडिक्शन बताइए यूनिवर्स, करंट फीलिंग्स के रिगार्ड लव प्रेडिक्शन दीजिए। ओके, सो वी हैव स्लोइंग डाउन। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। दो आगे दोनों ले लेते हैं। फ्रेंडलीनेस, और इसी को क्लैरिफाई करता हुआ आया है आपके ट्रैवलिंग। ओके, करियर के लिए बताइए मुझे यूनिवर्स, करियर प्रेडिक्शन करंटली। ओके, ट्रांसफॉर्मेशंस, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, द ड्रीम, बॉटम से डेक से है यू आर द वर्ल्ड। गाइज, मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहती हूँ, वो ये है कि आपने मेरे पास एक इंसान का कमेंट आया था, आई एम नॉट मेंशनिंग द नेम। ठीक है, कमेंट आया था और वो कुछ ऐसा था कि मतलब नेगेटिव नहीं है, मैं पहले बता दूँ आपको, नेगेटिव नहीं है। वो एक चीज़ थी, एक इन्फॉर्मेशन थी जो वो जानना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा इसका जवाब मैं अपने वीडियो में दे दूँगी जिससे आप सबको पता लग जाए। उनका ये था कि मैं जब नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए प्रेडिक्शन करती हूँ या जब ईयर प्रेडिक्शन कर देती हूँ या मंथ प्रेडिक्शन करती हूँ, वीक प्रेडिक्शन तो मैंने कभी आज तक किया ही नहीं है। मंथ प्रेडिक्शन करती हूँ या ईयर प्रेडिक्शन करती हूँ, ईयर मैंने पहली बार किया क्योंकि मेरे टैरो कार्ड चैनल को ये भी 1 साल नहीं हुआ, तो वो मेरे लिए पहली बार एक्सपीरियंस किया है उसका। और मंथ प्रेडिक्शन तो खैर मैंने बहुत सारे कर दिए, हर मंथ के लिए करती हूँ, जनवरी तक का कर रखा है। तो फिर जब हम मंथ प्रेडिक्शन कर देते हैं तो फिर करंट प्रेडिक्शंस और इमीडिएट फ्यूचर देखने की क्या नीड हो जाती है। आई मीन उनका सवाल जो था, मैं समझ गई थी वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनका मतलब ये था कि जब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस महीने जनवरी के महीने में ये चीज़ें होने वाली है, तो फिर जनवरी का हमें ऑलरेडी सब कुछ पता लग चुका है, मतलब लव में और करियर में ये होने वाला है। तो जब ऑलरेडी पता लग चुका है तो फिर हम करंट चीज़ें देख के क्या ही करें। जब हमें पूरे महीने का पता लग गया तो फिर हम करंटली क्या है, या अगले 2 दिन में क्या होगा, 3 दिन में क्या होगा, या इमीडिएट फ्यूचर में क्या होगा, अगले 2-3 दिन में, नेक्स्ट कल परसों नरसों में क्या होने वाला है, ये चीज़ें फिर हम देखी तो है जब हमें ऑलरेडी मंथ प्रेडिक्शन में सब कुछ पता लग चुका है। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो हम मंथ प्रेडिक्शन निकालते हैं वो कीवर्ड्स में निकालते हैं। मतलब कि देखिए गाइज, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। सॉरी टू से, मैं रीडिंग के बीच में बोल रही हूँ, बट मैं रीडिंग के बीच में फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ, आपको क्लियर कर रही हूँ। देखिए, अगर मैं ईयर प्रेडिक्शन निकालूँ तो मैं आपके लिए एक एक दिन का हिसाब थोड़ा ना बता सकती हूँ। अगर गाइस एक बात बताइए, आपका कोई प्लान है कि 2024 में आप लोग ये वाला काम करेंगे, आप अपना ये बिजनेस डालेंगे, ये कोर्स डालेंगे, या यहाँ एडमिशन लेंगे, जो भी आपका कोई प्लान है,
ठीक है। तो वो आपका ईयर प्लान है ना, आपने मेन बात कर दी। कुछ लोगों को शादी भी करनी होगी इस ईयर में, कुछ लोगों का प्लान होगा कि हम इस साल शादी कर लेंगे, कुछ लोगों का प्लान होगा इस साल कम से कम एंगेजमेंट तो कर लेंगे, कुछ लोगों का प्लान होगा जो लोग अभी करियर में ही है अपने कि हम जॉब स्विच करेंगे, या कुछ लोगों का प्लान होगा कि इस साल गवर्नमेंट जॉब ही लेना है, कुछ लोगों का प्लान होगा इस साल बिजनेस डालेंगे। तो ये की प्लान है ना। इस बिज़नेस डालने का मतलब ये थोड़ा ना है कि आप हर तारीख, हर सेकंड, हर मिनट में ये काम करते रहेंगे, नहीं ना, या बिज़नेस के बारे में ही सोचते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। वो एक आपका प्लान है, एक ईयर प्लान है कि ये चीज़ें मेन है, मेन बात करते हैं हम उसके अंदर। तो जनवरी तो ईयर प्रोडिक्शन में क्या है, ईयर प्रोडिक्शन में यही तो है जिसमें हमने मेन चीज़ों पे फोकस किया है कि कुछ लोगों की शादी होने की संभावना है, कुछ लोगों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, कुछ लोगों को ये होगा, कुछ लोगों को वो होगा, ठीक है। अब आते हैं मंथ प्रेडिक्शन में। हम मानते हैं कि मंथ प्रेडिक्शन में माना मैंने आपके पार्टनर का फीलिंग निकाला। मंथ प्रेडिक्शन में मैंने आपके पार्टनर का देखा कि आपका रिलेशनशिप कैसे जाने वाला है, और उसमें मैंने बताया कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। लाइक मैं एक आपको हाइपोथेसिस दे रही हूँ। आप जरा इमेजिन कीजिए कि मैंने आपका रिलेशनशिप प्रेडिक्शन किया जनवरी का, और उसमें आया कि बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अच्छा रहने का मतलब ये नहीं होता कि आपका उनसे जनवरी के किसी भी एक सेकंड में भी ज़रा भी फीलिंग में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आएगा, आपकी या उनकी। भाई बदलाव थोड़ा बहुत आ जाता है, बदलाव का मतलब ये नहीं, वो टेम्परेरी बदलाव होता है, वो परमानेंट नहीं होता। मैंने बोला कि आपका जनवरी का महीना बहुत खुशहाल निकलने वाला है आपके पार्टनर के साथ में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अपने पार्टनर के साथ में ज़रा सी भी, हल्की सी भी बहस नहीं होगी, या हल्की सी भी आपको अपने रिलेशनशिप की चिंता नहीं होगी, या पूरा ही महीना बहुत ज़्यादा सुकून से निकलने वाला है, ऐसा नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि थोड़ी बहुत अगर अनबन हो भी जाती है तो वो भी टेम्परेरी रहेगी, आप अपने आप मन जाएंगे और आपके पार्टनर भी मन जाएंगे, मतलब रिलेशनशिप नहीं टूटेगा। जनवरी का मैं एक ओवरऑल बात कह रही हूँ। जैसे मैंने बोला आपका जनवरी माना, मैंने जनवरी के प्रेडिक्शन में ये बोला हेल्थ को लेके कि आप जो है बहुत अच्छी सही हेल्थ रखने वाले हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी जनवरी हल्की सी भी टायर्डनेस नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा ना। मतलब ये है इस बात का कि आपको ऐसा कोई इतनी बड़ी परेशानियां नहीं होगी कि आप बहुत बीमार पड़ जाएंगे या बेड से लग जाएंगे और आपके काम डिले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत हेल्थ तो सबको इश्यूज़ रहती है, ऐसे तो मेरे प्रेडिक्शन में भी आया था कि हेल्थ सही रहेगी, ऐसा कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल देखो मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे भी फीवर हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस फीवर ने मुझे बेड से लटका दिया। देखो फीवर होने के बाद मैं रीडिंग कर रही हूँ, इसका मतलब ये कि मेरा काम नहीं रुके, इसका मतलब मेरी हेल्थ इतनी बुरी भी नहीं है, समझ रहे हैं बात को। तो ये होता है जो हम हर आवर्स का निकालते हैं, नेक्स्ट 33 आवर्स, 48 आवर्स, या नेक्स्ट कल का दिन, या आगने वाले 3 दिन, या 72 आवर्स। इसका मतलब यह है कि हम उसमें आपकी एक एक मोमेंट की बातें कर रहे हैं, एक एक चीज़ की बातें कर रहे हैं, कि पर्सन की एक एक मोमेंट की फीलिंग्स की बातें कर रहे हैं, ठीक है। और जब मैं बात करते हैं पूरे महीने की, तो मतलब हम मेन मुद्दों पे बातें कर रहे हैं, इस पे बात नहीं कर रहे कि कि आपके उस दिन उस मिनट पे आपसे ये नुकसान हो जाएगा, वो छोटी छोटी चीज़ों पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेन मुद्दों की। और ऐसी ईयर प्रेडिक्शन में हम बात करते हैं उनसे भी बड़े मुद्दों की जो और मेजर है। अभी समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। चलो तो कंटिन्यू करते हैं, बहुत हो गई बातें, बहुत टाइम हो गया। कितना टाइम ले लिया मैंने, लेट्स सी। ओके, मुझे इतना टाइम लेना नहीं था, मुझे तो छोटी सी रीडिंग करनी थी, लेकिन मुझे बोलना ज़रूरी था। एनीवे सो गाइस, अगर मैं यहाँ साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मीन राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और मकर राशि वाले। उसके अलावा यहाँ फायर की एनर्जी एरीज, लियो, सजिटेरियस, धनु राशि वाले, सिंह राशि वाले और मेष राशि वाले। उसके अलावा यहाँ स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वाले बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है। ओके, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बाकी यहाँ पे अर्थ साइन भी है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि वाले, मकर राशि वाले और कन्या राशि वाले, ठीक है, कर्क राशि वाले, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है। तो गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक बात करें हम आपके प्यार की, आपके लव लाइफ की, करंटली जैसे मैंने कहा ना कि मैं करंट फीलिंग्स भी निकालूंगी। सो गाइज अगर मैं करियर, आपके लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ तो है कि आपको कुछ दिनों से ऐसा लग रहा होगा, या फिर हो सकता है रिसेंटली मेरी रीडिंग सुनते हुए भी आपको ऐसा लग रहा हो कि आपका जो आपका रिश्ता है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो पड़ चुका है, या फिर स्लो चल रहा है। अब कितना भी एफर्ट डाल लो, सब कुछ कर लो, हालांकि कोई सच कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, स्टिल इतना एफर्ट डालने के बाद भी, इतना ज़्यादा सब्र रखने के बाद भी कुछ ज़्यादा ही भगवान ऊपर वाला सब्र का इम्तिहान ले रहा है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रिश्ता बहुत स्लो है, जो चीज़ें जल्दी, अब तो जल्दी जल्दी चलनी चाहिए, मतलब जल्दी से हम मिले, जल्दी से हमारी शादी हो, सगाई हो और डेट्स निकले, लेकिन
और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तब भी आपको लगता है कि करियर में कुछ वो नहीं है, मतलब कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हो पा रहा है। एंटरटेनमेंट का मतलब कोई बैड वे में नहीं, लाइक ऐसा होता है ना कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ें, परिवार बनाएं, अपना आगे बढ़ाएं, बच्चे हों, प्रेग्नेंट हो, तो लाइक ऐसा आपको लग रहा है कि एक चीज़ जो है ना, एक करियर भी एक वक्त पे आके स्टक हो गया। हालांकि ब्रेकअप नहीं है, इसके अंदर प्यार है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि रिश्ते में इतना प्यार होने के बावजूद रिश्ते में इतना प्यार है, और ऐसा नहीं है आपको अपने पर्सन के प्यार पे भी ऐसा कोई इतना बड़ा शक नहीं है कि कहीं वो प्यार करता है भी कि नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं है। आपको पता है कि अगर आप प्यार करते हैं तो वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। तो इतना प्यार होने के बाद भी आपका रिश्ता इतना स्लो है, इतना स्टकिंग टाइप लो है। यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आप लोगों की मीटिंग तो पॉसिबल होती ही नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है, स्टिल आप लोगों की मीटिंग नहीं हो पाती, तो आपको ना ये रास्ता जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल एज इन आप नेगेटिव नहीं हो रहे, मुश्किल एज इन की स्लो पड़ा हुआ है। तो देखिए अगर स्लो चलता रहा तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी, कैसे हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज मुझे आपके रिश्ते के दिखाई दे रही है ना। और एज सच मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा कि आपके पर्सन आपको चाहते नहीं है। यहाँ पे तो प्यार मुझे इक्वल दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपको चाहते बहुत है, और ऐसा नहीं है ये सिर्फ आप फील कर रहे हैं, इवन तो आपके पर्सन भी ऐसा फील करते हैं कई बार कि इस रिश्ते में ना चमक बहुत है। ये रिश्ता इतना खूबसूरत है, डिवाइन की तरफ से बना हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बादल और स्वर्ग जैसा नज़ारा है। तो देखिए ये रिश्ता जो है हमारा बहुत खूबसूरत है, डिवाइन की तरफ से बना हुआ है। इतना खूबसूरत रिश्ता, इतना प्यार, इतने जज्बात, इतनी लॉयल्टी, इतनी वफा है ना, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी मेच्योरिटी। लेकिन उसके बावजूद जो है रिश्ता स्टक क्यों है, उसके बावजूद रिश्ता इतना स्लो क्यों है, उसके बावजूद कदम लेने में एक दूसरे के लिए हम पीछे क्यों रह जाते हैं। लाइक ऐसा आपके पर्सन को भी लगता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की यहाँ है। उसके बावजूद आप लोगों की मीटिंग्स मुझे बहुत लैकिंग दिखाई दे रही है मीटिंग्स में। तो उसके बावजूद आप लोगों की मीटिंग्स ऐसा हो क्यों नहीं पाती है। तो यहाँ पे इस तरह की मुझे एनर्जीज़ है। तो हालांकि मुझे इतनी भी बड़ी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, कोई मेजर यहाँ बात नहीं है, कोई मेजर इशू नहीं है आपके रिश्ते में इस वक्त। मुझे कोई राइट नाउ तो मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप लोग मुझे साथ ही दिखाई दे रहे हैं, प्यार भी दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। और यहाँ पे आप लोग खुद, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन हो, दोनों ही इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि समय बदलेगा, सब कुछ होगा, सब अच्छा ही होगा, सब हैप्पी मोमेंट ही होगा। ये जो आज एक लॉनलेस की एनर्जी है, ये कल जाके हमारा गेट टुगेदर भी बनेगा। थोड़ा सा और शायद हमें सब्र और बहुत से इम्तहानों से निकलने की ज़रूरत है। अभी भी शायद हमारे इम्तहान बाकी हैं, या आपको भी लगता है या आपके पर्सन को भी लगता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है। बात करूँ मैं आपके अगर करियर की, तो गाइस मुझे करियर में तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके करियर जो है, आप अपने करियर से रिगार्ड, प्रोफेशन से रिगार्ड आपके अंदर एक ख्वाब है, ठीक है। वो ख्वाब आप ही जानते हैं वो क्या है। तो आपके अंदर एक सपना है, आप अपने करियर या प्रोफेशन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपने अपने दिल में रखा हुआ है। ख्वाब है आपका, वो सिर्फ आप इमेजिन करते हैं, आप सोचते हैं कि ये हो जाए, है ना। और आपको ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ हो गई ना, मेरी आगे की पूरी ज़िंदगी, जो बची कुची ज़िंदगी है, जितने भी साल अब मैं जीऊँगी या जीऊँगा, जो भी है 40-50 साल, तो वो मेरी बैलेंस हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी में बहुत सी खुशी आएगी, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर मेरे को ये चीज़ मिल गई। या फिर अगर आज का हार्डवर्क ने अगर मेरा ड्रीम पूरा कर दिया, तो मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी पूरी कायनात बदल जाएगी। ये चीज़ आपके करियर में इस वक्त का सिचुएशन हो सकता है। तो इससे एक चीज़ तो पता लग गई है मुझे कि आपने अभी करियर में वो चीज़ अभी अचीव नहीं करी है, आप उसमें मेहनत ही कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने अपने करियर को लेके अभी उतना अचीव नहीं करा है जितना, लेकिन मेहनत पे अभी भी है, अभी भी मेहनत है, होप्स नहीं छोड़ी है, होप नहीं छोड़ी है करियर के अंदर, और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखा है, जो कि एक अच्छी बात है। होप्स छोड़नी भी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है। तो बात करूँ, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ आपके करियर और आपके प्रोफेशन, लव लाइफ, सबकी अगर मैं ओवरऑल बात कहती हूँ, तो यहाँ पे ये है कि दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं अभी और मेहनत मांग रही है, चाहे लव लाइफ हो चाहे करियर लाइफ हो। तो जो लोग यहाँ करियर से रिगार्ड देख रहे हैं वो करियर के लिए देख ले, जो लोग लव लाइफ के लिए देख रहे हैं वो लव लाइफ के लिए देख ले, और जो दोनों के लिए देख रहे हैं तो दोनों के लिए ही मैं ये बात कहूँगी कि आपके दोनों ही फील्ड में और थोड़ा पेशेंस मांगा जा रहा है और थोड़ी मेहनत मांगी जा रही है। लेकिन अभी भी आपको वो चीज़, चाहे लव लाइफ की हो चाहे करियर लाइफ की हो, तो अभी भी आपको वो चीज़ नहीं मिली है जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन आपने होप नहीं छोड़ा है, जो कि आपको छोड़नी भी नहीं है, ठीक है। सो देखते हैं और भी देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। सो गाइस यहाँ पे एक चीज़ और मुझे जो मैं बोलूँगी यहाँ पे ऐसा है, जो मैं भी बोल रही थी कि आपको होप नहीं छोड़ना है। यस, होप नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके इस सब्र का, अगर आपको ऐसा भी लगता है ना कि सब्र का मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यस, आपको ना इस सब्र का फल ज़रूर से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है। ओके, सो और देखते हैं लव लाइफ को लेके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। फीलिंग्स, ओके, बहुत सारे कार्ड है।
लव लाइफ के मुझे कुछ बताइए करंट फीलिंग्स को लेके। ओके, द टावर। वन मोर कार्ड प्लीज़। चलो 2 आ गए, दोनों ले लेते हैं। बहुत सारे कार्ड हैं, मुझे लगा 2 हैं, तो 4-5 निकले। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पे कार्ड जो है जंप हो रहे हैं, तो इससे मुझे एक चीज़ तो पता लगी कि आपके पार्टनर ना आपके लिए एक्साइटेड बहुत हो रहे हैं। नॉट इन अ बैड वे एक्साइटेड, मतलब कोई यहाँ पे कोई वैसी चीज़ नहीं है, कोई वल्गर चीज़ नहीं है। एक्साइटेड का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वो आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हो रहे हैं। यस, मैं भी यही कह रही थी, ये इंसान आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बात करने के बहुत ज़्यादा इच्छुक हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस आप आ जाएँ, बात कर लें। उनको खुद भी, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन को आपकी याद नहीं आती, कन्फर्म्ड, ठीक है, आपके पर्सन को आपकी याद नहीं आती, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपके पर्सन को आपको ज़रूर से याद आती है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे आपके करियर से रिगार्ड क्या होने की आशंका है। गिव मी 1 कार्ड। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स। सो गाइस, आपके करियर में आपको एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आपकी ज़िंदगी में आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो होगा ना, वो अचानक होगा, ठीक है। अगर आप अभी से ही ऐसा सोच रहे हैं ना कि प्लान करते हैं, स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, फिर जल्दी स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सो गाइस, ऐसा यहाँ नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी में चीज़ ना अचानक आएगी, एकदम से आएगी, और वो ही आपको स्टेबिलिटी दे देगी। इवन वो आपके अंदर ये भी सवाल डाल देगी कि मैं बेकार में इतनी चिंता कर रहा था, बेकार में मैं जो इतनी परेशान था, मेरी तो ज़िंदगी बनी बनाई थी, मेरे तो पहले से ही भाग्य में लिख दिया गया था कि मैं ये अचीव करूँगा, और वो मुझे मिला, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज हो सकती है। बाकी यहाँ पे करियर का ऐसा है। और जहाँ तक बात करूँ मैं इस चीज़ की कि आपको क्या मिलेगा, ठीक है। आपको करियर में जो मैंने कहा ना, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अचानक होगा, तो यस, आपकी ज़िंदगी में अचानक होगा, तो समझ लीजिए उसी का एग्ज़ाम अभी बाकी है। अभी एक लास्ट एग्ज़ाम आपका बाकी है, तो वो हो जाएगा। आपको चीज़ें अचानक मिल जाएगी, एकदम मिल जाएंगी, आप भी हैरान हो जाएंगे कि मुझे कैसे मिल गया, अचानक से कैसे मिल गया। मैं इतना मेहनत कर रही थी, मैं इतना मेहनत कर रहा था, पर चीज़ें अचानक मिली। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, आपने जो अपने ड्रीम में देखा है ना, मतलब ड्रीम में अगर जो आप अपना ड्रीम रखते हो अपने करियर और प्रोफेशन से रिगार्ड, स्पेशली जो आप अपना ड्रीम रखते हो ना गाइज, तो आपको मिलेगा आपका ड्रीम जॉब ही। मतलब कि आपको करियर ड्रीम वाला ही मिलेगा। अगर आप चाहते हैं, अगर यहाँ पे बहुत लोग एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं, तो येस, आपको वो फील्ड मिलेगा, जो फील्ड आप चाहते हैं ना, वो फील्ड मिलेगा। एग्जैक्ट हो सकता है वो चीज़ ना मिले, लेकिन उस चीज़ से रिलेटेड आपको इतना मिलेगा कि यू विल बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। ओके, आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप बनाए गए हैं, ठीक है, वो चीज़ मिलेगी। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत हो जाएगी कि यार मैं चाहती तो होती है, चाहता तो होता, वो नहीं मिला मुझे, ऐसा नहीं था। मुझे आपकी ज़िंदगी में ज़रा भी ऐसा वो नहीं दिखाई दे रहा कि आप पछताएं आगे जाके, या फिर आगे जाके ना खुश तो हैं, लेकिन फिर भी मन में एक सवाल रह गया कि यार अभी भी वो नहीं मिला जो चाहते थे। लाइक ऐसा नहीं, ऐसे यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वही मिलेगा। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे आपका जो ओहदा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप किसी कोर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, या कुछ ऐसा मतलब करियर में जो भी करना चाहते हैं, बिजनेस डालना चाहते हैं, और अपनी पसंद की चीज़ करना चाहते हैं, तो पहली बात तो आपको पसंद का ही होगा, उसमें ही ग्रोथ होगी आपकी। बस आपका काम यह है कि थोड़ा और सब्र बनाइए, थोड़ी और हार्डवर्क कीजिए, लेकिन आपको वो चीज़ मिलेगी ज़रूर, और आपको मिलेगा अच्छे खासे ओहदे के साथ में भी। ऐसा नहीं है कि आप पसंद की चीज़ है, पसंद की चीज़ मिल रही है तो आप उसके लिए सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके जो है ना, सर्वेंट भी बनने को तैयार नहीं, स्लेव भी बनने को तैयार हो जाएंगे, सिर्फ उस फील्ड से कनेक्ट रहने के लिए आप सर्वेंट भी बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको पसंद की चीज़ मिलेगी, और वो भी अच्छे खासे ओहदे के साथ मिलेगी। ये तो आपके मुझे बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट 6 वीक टू 6 मंथ, 6 वीक टू 6 मंथ टू 9 मंथ, ठीक है, 6 वीक टू 6 मंथ टू 9 मंथ। मतलब कि अगर मैं जनवरी में रीडिंग कर रही हूँ, वैसे तो टाइमलेस है, तो उस हिसाब से आप टाइम लगा लीजिएगा। 6 वीक का मतलब होता है फरवरी से लेके, ठीक है, जून के बीच में, फरवरी से लेके जून के बीच में, और कुछ लोगों के लिए जो है सितंबर तक, ठीक है, आपका परमानेंट करियर बन जाएगा। बल्कि आपको जो है ना, मुझे जून तक जो है ना आपका करियर परमानेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको जो मिलेगा परमानेंट मिलेगा, पसंद का मिलेगा, और आप जो है ना, यू विल बी कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। मतलब आपको ऐसा भी इवन ये भी रिग्रेट नहीं रहेगा कि ठीक है पसंद की ज़रूर मिली, सैलरी ज़रूर कम है, लेकिन पसंद की है नहीं। आपको तो सैलरी भी मुझे बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप एक ओहदे पे भी दिखाई दे रहा है। आपके हाथों में काफ़ी कंट्रोल दिखाई दे रहा है मुझे, आपके हाथों में काफ़ी कंट्रोल दिखाई दे रहा है। और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेथ कार्ड की एनर्जी डबल आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे मेडिकल फील्ड प्रोफेशन से दिखाई दे रहे हैं, और इवन अगर मेडिकल नहीं है तो कोई हीलर फील्ड के हो सकते हैं, वुन हीलिंग फील्ड, पैरामेडिकल, लाइक कुछ ऐसा है कि आप जो है डील करते हैं लोगों से, तो उस फील्ड में आपके साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। बात करें आपके लव लाइफ की गाइस, तो मैं पे एक चीज़ बता दूं कि आपके पर्सन ना करेंटली तो आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और मैं अभी इसमें इमीडिएट फ्यूचर भी निकालूंगी आपके लिए कि इमीडिएट फ्यूचर क्या है। तो
आपके पर्सन तो भाई इस वक्त करेंटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो मैंने भी करंट एनर्जी निकाली आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बात करने का बहुत मन कर रहा है और मन नहीं लग रहा है उनका, इवन दो आपके बिना उनका मन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मन नहीं लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए। यहाँ पे ऐसा है कि आपके पर्सन जो है ना, हो सकता है 4-5 दिनों से आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए 24 घंटे भी हो सकता है, लेकिन 4-5 दिनों की एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, 4 से 5 दिन की एनर्जी। तो बात नहीं हो रही होंगी, और हो भी रही होगी तो बहुत हल्की फुल्की बातें हो रही होंगी कि आपको लग रहा होगा क्या मेरी याद नहीं आ रही इस इंसान को। तो नहीं, वैसे बहुत भयंकर वाला मिस कर रहा है, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, और इनके अंदर ना वो डर आने लगा है आपको खो देने का। तो आपको खोने से भी डर रहे हैं, आई डोंट नो ये आपको होने से इतना क्यों डर रहे हैं, लेकिन ये आपको खोने से बहुत डर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या हो कि अगर आप उनको छोड़ के चले गए तो क्या होगा, लाइक ऐसा उनको डर है। तो देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर क्या है। इमीडिएट फ्यूचर रिलेशनशिप का, पर्सन की करंट एनर्जीज का। ओके, गिव मी 1 कार्ड यूनिवर्स। चलो ये कार्ड जो है अनफोल्ड हो गया, ये लेते हैं, टेम्परेंस। 1 मोर कार्ड प्लीज। 1 मोर कार्ड। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे गाइज ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स। सो इमीडिएट फ्यूचर ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बात नहीं कर रहे या कोई बात है या कुछ छुपा रहा है एंड ऑल दैट, तो ये कुछ छुपा नहीं रहे हैं आपसे, जो है आपके सामने ही है। दूसरी बात ये कि ये इंसान खुद ही बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इन्हें अपने किसी दोस्त वोस्त से सलाह मिल जाए, कि जैसे कि उन्होंने, हो सकता है जैसे होता है ना कई बार इंसान अपने दोस्तों से पूछ लेता है कि यार मैं परेशान हूँ, मैं इस बातों से परेशान हूँ, मैं क्या करूँ क्या ही नहीं करूँ। तो यहाँ पे ना हो सकता है उनके दोस्त से भी यही सलाह मिले कि भाई जो दिल में आ रहा है वो कर, जो सबके लिए अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो, अगर तुम्हारी खुशी उस लड़की में है या उस लड़के में, तो उनसे बात करो ना, लाइक दैट, ठीक है। तो आपके पर्सन को भी चीज़ समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो वो मुझे लग नहीं रहा है, कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा उनको, कहते हैं ना कि उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी और देर ही लगा सकते हैं, हो सकता है 1-2 दिन और लगा दे। 7 घंटे की भी एनर्जी है, हो सकता है और 7 घंटे ही आपसे इतनी बात ना करें, लेकिन यहाँ पे ऐसा है 7 से 8 घंटे। लेकिन ये इंसान ऐसा थोड़ी सी देर ज़रूर लगाएगा, लेकिन आएगा ही आपके पास ही, और इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया क्या सोच रही है, ये एंड में आपके पास ही आ जाएंगे, आपके साथ चीज़ें बैलेंस करेंगे। और काफ़ी लोगों के लिए अगर यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, मीटिंग्स नहीं हुई है काफ़ी दिनों तक, तो ये आपसे मीटिंग के लिए भी प्लान करेंगे, ठीक है। मिलने के लिए वो आपसे पूछ भी सकते हैं कि मिलोगी या मिलोगे, लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पर मिलने की भी एनर्जी है। तो देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के मैसेजेस क्या है। ओके, 2 आ गए, दोनों ले लेते हैं। तो यहाँ पे आया आपके लिए, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। तो यहाँ पे ना आपको ना आपके पर्सन कहना चाहते हैं, तो शायद हाल ही में या फिर किसी वजह से उन्होंने थोड़ा जो है इनका विश्वास जगा है। हो सकता है ये स्पिरिचुअल चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे, लेकिन कुछ दिनों से इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी में बिलीव जागने लगा है, और उसका रीज़न शायद सिर्फ यही है कि किसी ने इनसे कुछ कह दिया है, या फिर इन्होंने कहीं से कोई तमन्ना की होगी, वो चीज़ पूरी होती हुई दिखाई दी है, या फिर कहीं से इनको कोई ना कोई साइन मिला है आपके लिए, ठीक है। तो ये खुश हो गए हैं इस चीज़ को लेके, इनको लग रहा है कि अच्छा ऐसा है, लाइक जैसे कि माना कि किसी ने इनका हाथ देख के ये कह दिया हो कि आप जिसे प्यार करते हैं वही आपको मिलेगा, बस आपको जो है ना प्यार को सच्चा रखना है, आपको वफा कायम रखनी है। तो हो सकता है इस चीज़ से वो खुश हो गए हो, या फिर हो सकता है उनकी कोई ऐसी बात पूरी हो गई हो, या फिर उनकी कोई ऐसी इच्छा पूरी होने वाली हो, या इन्हें साइंस मिलने शुरू हो गया हो कि ये खुद ही इनका जो है ना बिलीव कहीं ना कहीं जागता जा रहा है स्पिरिचुअलिटी में। और आप शायद कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं, तो उस चीज़ पे भी इनको बिलीव जाग रहा है कि आप जो है गलत नहीं है, लाइक दैट। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो ये कह रहे हैं कि कभी कभी तो इतना ज़्यादा मिस करते हैं ये इंसान आपको, इतना ज़्यादा मिस करते हैं कि जब ये सुबह उठते हैं ना, जब इनकी आँख खुलती है, तो आँख खुलते साथ ही उनको होता है आपका ख्याल, ठीक है। तो ये खुद भी कई बार अपने आप को हैरान कर जाते हैं कि मतलब मुझे आपकी इतनी याद कैसे आ सकती है। मतलब शायद उन्होंने आज तक लाइफ में इतना शायद अपने खुद की मम्मी पापा को इतना मिस नहीं किया होगा जितना वो आपको कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो और देखते हैं, एक मैसेज और देखेंगे इनकी तरफ से क्या स्पेशल मैसेज है। ओके, वी हैव इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो ये कहना चाहते हैं आप दोनों के बीच में अगर कभी कोई परेशानी भी हुई है, तो ये बोलना चाहते हैं कि उन्हें अच्छे से पता है कि ये खुद अपनी गलतियां नहीं मानते हैं, हर चीज़ पे आप पे जो है रख देते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे से पता होता है कि गलती उन्हीं की है। बॉटम से डेक्स है, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि ये इंसान आपके साथ पैशनेटली बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, पैशनेटली। अभी मैंने पैशन वर्ड भी यूज़ किया था, आप चाहे रिवाइंड करके देख लीजिए। तो येस, यहाँ पे इंसान का पैशन जाग रहा है, और ये थोड़ा सा आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, खूब सारी बातें करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, वैसे तो मैंने आपके करियर का टाइम प्रेडिक्शन बता ही दिया। कुछ लोगों के लिए 6 हफ्ते है, 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने जून तक, और कुछ लोगों के लिए सितंबर तक भी है। बाकी आपकी लव लाइफ का देखते हैं टाइम प्रेडिक्शन यूनिवर्स।
ओके, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून की डबल एनर्जी आ गई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो टाइम इंडिकेटेड बट इट विल बी इन योर फेवर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी आई है। देखो रीडिंग में टाइम प्रिडिक्ट, जब मैं रीडिंग निकाल रही थी, ये कार्ड निकालने से पहले आप एक चीज़ देखें, रीडिंग में भी मैंने यहाँ 2 फेजेस निकाले हैं, एक लव लाइफ के और एक प्रोफेशनल लाइफ के। तो रीडिंग के बीच में भी टाइम प्रिडिक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ का ही निकल के आया था, लव लाइफ का टाइम प्रिडिक्शन नहीं आया था। लेकिन ये ज़रूर आया था कि चीज़ें आपके हक में रहेगी, फेवर में रहेगी। और यहाँ मैंने अलग से निकालने की कोशिश करी है कि अलग से ही देख लेते हैं कि क्योंकि हमें करियर का तो टाइम प्रिडिक्शन मिल गया, मैंने भी बताया ना थोड़ी देर पहले। तो अब कि चलो लव लाइफ का ही देख लेते हैं, क्योंकि रीडिंग में तो निकल के नहीं आ रहा था टाइम प्रिडिक्शन, तो लव लाइफ तो अलग से कार्ड निकाल के देख लेता है। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड में उसमें भी स्टिल यही लिखा हुआ आया है कि नो टाइम इंडिकेटेड बट थिंग विल बी इन योर फेवर। मतलब कि कोई टाइम इंडिकेट नहीं आया है, बट जो भी होगा आपके हक में ही होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, जो बस पॉजिटिव रहना है, सब कुछ आपके हक में रहने वाला है। तो ये इतना ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है, इतना ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है, मतलब जो यहाँ पे रीडिंग में निकल के आया है वही इस ऑरिकल कार्ड, टाइम प्रिडिक्शन के ऑरिकल कार्ड से भी निकल के आया है। तो विच मीन्स कि अब यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप जो है ना ज़्यादा इस चीज़ों पे ज़बरदस्ती करें कि टाइम बताओ टाइम बताओ, क्योंकि रीडिंग में भी नहीं निकल के आ रहा था, प्रोफेशन का निकल के आ गया था, लेकिन लव लाइफ का नहीं निकल के आया था। और इवन मेन जो मैंने टाइम प्रोटेक्शन के कार्ड से निकाला है, स्टिल उसके अंदर मैं फिर दिखा देती हूँ, स्टिल उसके अंदर भी ना वही चीज़ निकल के आई है। तो ज़बरदस्ती नहीं करें, हमें बेटर है कि हम ज़बरदस्ती ना करें टाइम निकालने की, ठीक है। फिर वो गलत सलत ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्स ने 2 बार कह दिया कि टाइम मत देखो इस चीज़ का, होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। मुझे बताइएगा कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। इसको क्लेम कीजिए, क्योंकि दोनों ही तरफ से ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जिनको भी हम मानते हैं उनको थैंक्स बोलिए कि थैंक यू मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए, ठीक है। और आई होप आपके लिए 2024 जो है ना बहुत ज़्यादा बेस्ट साबित रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।